जज की अहलिया मुझ पर रोजाना तशद्दुद करती थी। डंडों लोहे की सलाखों से मारा जाता था, कभी सर दीवार से टकराया जाता था। गुस्से में आकर मालकन लाते और ठुड्डे भी मारती थीं। लाहौर में ज़ेर इलाज कमसिन मुलाजमा रिजवाना ने इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक बच्ची ने बताया उसे कई रोज़ कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता। फैमिली बाहर जाती तो हफ्ता उसे घर में बंद रखते। माँ बाप से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती थी। इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज़ को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट जज को OSD करके पहले ही पिंडी भिजवा चुकी है। वहाँ पे काम करती थी, मेरे पर वो जुल्म करते थे, मुझे गर्म पानी फेंकते थे मेरे ऊपर, मुझे गर्म चम्मच लगा के मुझे जलाते थे, मुझे हैंगर से मारते थे, उनके बच्चे भी मारते थे। और उन्होंने मेरे पर डॉग्स भी छोड़े हैं 2 दफ़ा, अपने डॉग्स उनके थे वो भी 2 दफ़ा छोड़े हैं मेरे ऊपर। जी मैं इतना डरी हुई थी कि मैं उनके आगे आवाज़ नहीं निकाल सकती, यूँ भी नहीं कह सकती। 13 साल की घरेलू मुलाजमा अंदलीप ने इस्लामाबाद के घर में खुद पर बीती रुदात सुना दी। बच्ची की तशद्दुदज़दा वीडियोस भी सामने आ गईं। टांगों पर जलने के निशानात जाहिर हैं। अंदलीप का कहना है कि उस पर 2 बार कुत्ते छोड़े गए, गर्म पानी फेंका जाता था, हैंगर से पीटा जाता, मालिकन के बच्चे भी मारते थे। डर सहम कर किसी से कुछ कहती नहीं थी। अंदलीप सेक्टर G15 में घर पर 1 माह से काम कर रही थी। वालिदा बच्ची से मिलने गई तो बच्ची को तशद्दुदज़दा रोते हुए पाया। थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे में नामजद मुल्जिमा ने अदालत से जमानत ले रखी है। अदालती हुक्म के बावजूद रानीपुर में मुर्दा बच्ची की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम ना किया गया। नौशहर फिरोज में बच्ची की कब्र पर पुलिस तैनात कर दी गई। हवेली में मुबैना तशद्दुद से हलाक फातिमा की कज़न उजाला का दावा है कि पीर की बीवी तशद्दुद करती थी, वाइपर से मारा जाता था, सज़ा के तौर पर गर्म पानी पिलाया जाता था। ऐसी हालत कर दी थी कि खुदकुशी का सोच रही थी। पैनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ब्रॉडशीट ने पैनामा JIT का वॉल्यूम 10 फराहम करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की थी। ब्रॉडशीट का मौक़िफ़ है कि शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की। नैब ने मुआवजा अदा नहीं किया। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई हल्का बंदियां करने का फैसला। हल्का बंदियों के लिए 120 दिन का वक्त मुख्तस कर दिया। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में 90 रोज से ज्यादा की ताखीर की खुलकर मुखालफत कर दी। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा, फैसला करेंगे कि इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान का मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से इख्तलाफ। कहा वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। हसन नियाजी को इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हसन खान नियाजी जिना हाउस हमला केस में नामजद और हमले के मरकजी मुल्जिमान में शामिल हैं। पुलिस ने हसन नियाजी को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया। हसन नियाजी को ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म काबीना को अहदाफ और जिम्मेदारियों से मुतालिक आगाह करेंगे। जड़ावाला के उजड़े मसीहियों की जले घरों को वापसी। आग की नज़र किए गए गिरजाघर देखकर हर आंख अश्कबार। मुतासरीन कहते हैं बाहर से आए हमलावरों का सुनकर घरों और इबादत गाहों को छोड़कर जान बचाना पड़ी। मुश्तइल अफराद ने किसी पर रहम न खाया। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। इलाके में मसीहियों पर बदतरीन हमलों में मुलविस मजीद 17 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने 125 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। निगरान वज़ीर आला की 3 से 4 दिन में नुकसानात पूरा करने की यकीन दहानी। बिशप फेडरिक जॉन कहते हैं कि हुकूमत कोई भी हो पाकिस्तान के मसीहों पर जुल्म व बर्बरियत रोकने में नाकाम है। सानह शांति नगर हो या सानह पेशावर, सानह कोयटा हो या बागबानपुरा, इसकी चंद मिसालें।
की जानिब से सैलाबी रेला छोड़े जाने से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। कसूर में गंडा सिंह बाला पर पानी की सतह 21.5 फीट हो गई। 17 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खेतों और बागात में 2 से 3 फीट पानी दाखिल। 3 आर्जी बंद सैलाबी पानी में बह गए। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दर्जनों घराने अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। समड़ियाल नदोकी की चीमा के मकाम पर नाला 1 में तोगयानी। सैकड़ों एकड़ पर लगी धान, चारे, सब्जी की फसलें तबाह। पानी के तेज बहाव से सड़कें पानी में बह गई। मुतादिद देहातों को जाने वाले रास्ते मुनक़ता। डेरा मुराद जमाली में बिजली की तारें घर पर गिरने के बायस करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक। ट्रांसफार्मर जलने से बिजली की तारें गिरी। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी शामिल। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। जुमेरात को असम्बली सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। 6 रुकनी कमेटी के 4 अरकान शरीक हुए। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो और अब्दुल रहमान केथरान की अदम शिरकत। चाहते हैं जल्द से जल्द आम इंतखाबात हो जाएं। ओहदा संभालने के बाद निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाखिर का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पहली तरजीह इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन से ताउन करना है। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। बोले, जल्द ही निगरान काबीना का तकर्रुर भी किया जाएगा। सक्खर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलव्विस मजीद एक मुलजिम गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3 हो गई। मुलजिम ATC में पेश न किए गए। जान मोहम्मद महर के कत्ल में 11 नामजद और 3 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मुल्तान में 4 साल की बच्ची का कत्ल, लाश गटर में फेंक दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया। वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्विस ताया और दादी गिरफ्तार। मुलजिमान ने घरेलू झगड़े पर बच्ची को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। कराची की राशिद मिन्हास रोड पर खातून ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक लूट मार के दौरान खातून ने एक डाकू से पिस्तौल छीना, दूसरा फरार हो गया। खातून के बेटे ने डाकू को काबू किया, जिसके बाद डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। MQM के रहनुमा कुंवर नवीद जमील की नमाज जनाजा आज दोपहर डिफेंस में अदा की जाएगी। कुंवर नवीद जमील कई माह से ब्रेन हैमरेज के शिकार थे। निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। वो साबका मेयर हैदराबाद और सिंध असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर रह चुके हैं। कुंवर नवीद जमील के इंतकाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, निगरान वज़ीर आला और सेनेट के चेयरमैन का इजहार ताज़ियत। पाक फौज का कोप महमाओं के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। गैर मुल्की कोप महमाओं को बाहिफाजत बचा लिया गया। 17 अगस्त 2023 को एक गाइड, एक पॉलिश, 4 बरतानवी कोप महमाओं की टीम कनकोडिया और शिगर के मकाम पर फंस गई थी। तमाम कोप महमाओं को शदीद जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। कोप महमाओं को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। कराची के गडाब टाउन में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान कलदम तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हैं। मुलजिम फरमानुल्लाह कलदम तंजीम दाइश का इंतहाई सरगर्म कारकुन है। मुलजिम अपने साथी फरमान के साथ मिलकर ग्रुप को दोबारा मुनज़्ज़म कर रहा था। छोटा फॉर्मेट बड़े नाम। अमेरिका में क्रिकेट एक्शन का आज से आगाज। फ्लोरिडा में US मास्टर्स T10 लीग में बूम बूम आफरीदी। क्रिस गेल, एरन फिंच, मिसबाह हक और अब्दुल रज़ाक समेत कई स्टार खिलाड़ी बैटिंग और बॉलिंग के जौहर दिखाएंगे। इवेंट का फाइनल 27 अगस्त को होगा। लीग के मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और ब्रिटनी स्पीयर्स की सैम असगरी से भी शादी नाकाम। 6 साल से कायम मोहब्बत और 13 महीनों की शादी का रिश्ता तलाक तक जा पहुंचा। शौहर ने ब्रिटनी स्पीयर्स पर घरेलू मुलाजिम के साथ जिनसी ताल्लुक का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, ब्रिटनी के साथ सफ़र अंजाम को पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटनी स्पीयर्स ने शौहर को तशद्दुद का भी निशाना बनाया था।